नमस्कार, आरआरसी न्यूज के हिंदी समाचार बुलेटिन में मैं मानसी आपका हार्दिक स्वागत करती हूं। सबसे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। हेडलाईनचे प्रस्तुतकर्ता एमओसी द अमेरिकन रेस्टोरेंट, रणपिसे नगर चौक, अकोला। भारत जोड़ो यात्रा का वाशिम जिले में आगमन। भारत जोड़ो यात्रा का नागरिकों ने किया उत्स्फूर्त स्वागत। जीएमडी मार्केट परिसर की दुकान को लगी आग, गोडाउन के भीतर रखा पूरा माल जलकर खाक। अकोट अकोला वैकल्पिक मार्ग के लिए धरना आंदोलन, सर्वपक्षीय संघर्ष समिति का आयोजन। वाशिम बाईपास परिसर में खड़े रहने वाले वाहनों पर की जा रही कार्रवाई। भारी वाहनों की समस्या को लेकर आरआरसी न्यूज पर प्रसारित हुआ था समाचार। रबी मौसम के लिए बीज प्रक्रिया करे किसान, नमी के कारण बीजों पर फफूंद का हो सकता है प्रादुर्भाव। अब समाचार विस्तार से। मंगलवार सुबह कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का विदर्भ के वाशिम जिले में आगमन हुआ। वाशिम जिले में प्रवेश होते ही कांग्रेस पार्टी के साथ अन्य राजनीतिक पार्टियों तथा विभिन्न संगठनों ने यात्रा को समर्थन देते हुए यात्रा में भाग लिया। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा आज सुबह वाशिम जिले में दाखिल हुई। इस यात्रा का विविध सामाजिक संगठन तथा नागरिकों ने भव्य स्वागत किया। बंजारा समाज के युवकों ने अपनी पारंपरिक वेशभूषा धारण कर तथा डब बजाकर भारत जोड़ो यात्रा का स्वागत किया। यात्रा में नागरिकों की भारी भीड़ उमड़ी थी, जिसमें युवक युवतियों का सहभाग लक्षणीय दिखाई दे रहा था। यात्रा में भीड़ होने के कारण यात्रा में मची भागादौड़ी के कारण भारत जोड़ो यात्रा में शामिल एक व्यक्ति गश आकर गिरने से यात्रा में खलबली मची थी, जिसे तुरंत स्वयंसेवकों ने कंधों पर उठाकर एम्बुलेंस में डालते हुए उसे वाशिम के सामान्य अस्पताल उपचार के लिए रवाना किया। इस व्यक्ति को रक्तदाब की शिकायत थी। उसने दवाइयां ना लेने के कारण उसकी तबीयत बिगड़ने की जानकारी डॉक्टर ने दी। फिलहाल उसका स्वास्थ्य उत्तम होने की जानकारी प्रशासन ने दी है। अकोला शहर के सिविल लाइन पुलिस स्टेशन अंतर्गत आने वाले जीएमडी मार्केट परिसर स्थित स्टेशनरी व कटलरी तथा सौंदर्य प्रसाधन की दुकान को मंगलवार सुबह 5:30 बजे के दौरान भीषण आग लगी। शॉर्ट सर्किट के कारण यह आग लगने की चर्चाएं चल रही थी। अकोला शहर के रामनगर परिसर स्थित जीएमडी मार्केट में निमवाड़ी निवासी दीपक लीलवानी नामक व्यापारी की दीपक ट्रेंडिंग कंपनी में स्टेशनरी, कटलरी तथा सौंदर्य प्रसाधनों की थोक बिक्री होती है। दुकान से सटकर ही उनका गोडाउन है। इस गोडाउन में बड़े प्रमाण में माल भरकर रखा गया था। इस गोडाउन को मंगलवार सुबह 5 बजे के दौरान अचानक आग लगी। गोडाउन के भीतर प्लास्टिक वस्तु का बड़ा संग्रहण होने के कारण देखते ही देखते आग ने उग्र रूप धारण कर लिया। घटना की जानकारी मिलते ही सिविल लाइन पुलिस तथा अकोला महानगर पालिका के दमकल विभाग के कर्मचारी घटनास्थल पहुंचे थे। दमकल विभाग के जवानों ने इस आग पर पानी की बौछार कर आग पर नियंत्रण स्थापित किया। आग बुझाने के लिए दमकल विभाग की 4 गाड़ियां काम आई। सौभाग्य से इस आगजनी की घटना में कोई हताहत नहीं हुआ, लेकिन गोदाम में रखा लाखों रुपए का साहित्य जलकर खाक हो गया। इसके पहले सितंबर माह में भी इस दुकान को आग लगी थी। यह आग कैसे लगी, इसकी विस्तृत जानकारी नहीं मिल पाई है। घटना की जांच पुलिस कर रही है। सकाळी जीएमडी मार्केटमधून सुनील कोरडेजीचा आणि विजू अग्रवाल यांचा मी फोन आला। जीएमडी मार्केटमध्ये मी आग लागलेली आहे। गोपी ट्रेडर म्हणून आपला जे व्यवसाय आहे त्याला मी फायर लागली। लगेच मी आमच्या माणसांनी काम चालू केलं आणि आता आज आग जी आहे कंट्रोलमध्ये आहे। किती फायर टेंडर आलेले? अजूनपर्यंत हे चौथा आहे। नुकसान किती आहे? नुकसानचं अजूनपर्यंत मी आता आकडा घेतला नाही आणि जे मालक आहे मालकला नाही आम्ही ते बोलवलेलं आहे किती नुकसान झाला, काय झालं आणि कशामुळे झालं ते इथे फायर टेंडर किंवा फायर एक्झिबिटर काही नाही आहे, काय म्हणाल? हां, ते जे लोणकर म्हणून जे आहे अध्यक्ष आपले हे जीएमडी मार्केटचे, त्यांना सतत मी आम्ही संपर्कमध्ये होतो। आता पण मी त्यांच्याशी फोन केला, ते म्हणे मी हरिद्वारमध्ये आहे आणि फायर फायटिंग सिस्टीम लावण्यासाठी त्यांनी काही टेंडर बोललेलं आहे। त्यांचे जे केडीआजी म्हणून त्यांचे सचिव आहे त्यांच्याशी पण बोललो आम्ही। तर आम्ही
पुढची कारवाई करणार आहे। अकोट से अकोला रोड पर स्थित गांधीग्राम का पुल आवाजाही के लिए बंद कर देने से अकोट तहसील के कई गांव प्रभावित हो गए हैं, जिसके चलते वैकल्पिक मार्ग के लिए सर्वपक्षीय संघर्ष समिति के माध्यम से गांधीग्राम में निषेधात्मक धरना आंदोलन आरंभ किया गया है। अकोला से अकोट मार्ग पर स्थित गांधीग्राम का ब्रिटिशकालीन पुल दरारें आने से बंद किया गया है। यहां से केवल पैदल ही आवागमन की अनुमति है, जिससे अकोट तहसील के लोग परेशान हो रहे हैं। प्रशासन की ओर से अभी तक वैकल्पिक मार्ग भी उपलब्ध नहीं करवाया गया है। अंततः इस समस्या पर आक्रोशित जनता ने आवाज उठाते हुए 15 नवंबर को सर्वपक्षीय संघर्ष समिति के माध्यम से मंगलवार से गांधीग्राम में गांधी स्मारक के सामने निषेधात्मक धरना आंदोलन आरंभ किया है। इस आंदोलन में नागरिक बड़ी संख्या में शामिल हो ऐसा आह्वान भी किया गया है। अकोट अकोला मार्ग बंद होने से किसान, खेतीहर मजदूर, छात्र, अभिभावक, कामकाजी लोग, सरकारी कर्मचारी इन सभी को परेशानी झेलनी पड़ रही है। यह देखते हुए सर्वपक्षीय संघर्ष समिति के माध्यम से गांधीग्राम में गांधी स्मारक के सामने निषेधात्मक धरना आंदोलन किया जा रहा है। वाशिम बाईपास से लेकर आगे थोक किराना बाजार तक रास्ते के दोनों ओर बड़ी संख्या में भारी वाहन खड़े किए जाते हैं। इन वाहनों पर कार्रवाई करने का समाचार आरआरसी न्यूज पर प्रसारित हुआ था। इस समाचार की दखल लेते हुए शहर यातायात नियंत्रण शाखा की ओर से रास्ते पर खड़े किए जा रहे भारी वाहनों पर दंडात्मक कार्रवाई की जा रही है। वाशिम बाईपास से आगे किराना बाजार तक इस लंबे चौड़े मार्ग पर भारी वाहन दिन रात खड़े किए जाते हैं, जिसके चलते रास्ते से गुजरने वाले अन्य वाहन चालकों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। रास्ते के दोनों छोर पर खड़े किए जाने वाले ट्रक और टैंकर के कारण कभी भी दुर्घटना होने की आशंका लगी रहती है। इस आशय का समाचार आरआरसी न्यूज पर प्रसारित किया गया था। इस समाचार की दखल लेते हुए शहर यातायात पुलिस ने इस मार्ग पर खड़े किए गए भारी वाहनों पर कार्रवाई करना आरंभ किया है। पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार अब यहां लगातार इस तरह का अभियान चलेगा और वाहनों को बाईपास पर खड़ा नहीं रहने दिया जाएगा, ताकि किसी अप्रिय दुर्घटना से बचा जा सके। शहर यातायात पुलिस ने इस मार्ग पर अनियंत्रित रूप से खड़े कर दिए जाने वाले भारी वाहनों पर सख्त दंडात्मक कार्रवाई करना आरंभ किया है। अब इस परिसर में मनमानी तरीके से हाईवे पर ट्रकों को खड़ा नहीं किया जा सकेगा। भविष्य में भी इस प्रकार की कार्रवाई जारी रहेगी और नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन मालिकों के खिलाफ सख्त कानूनी दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। आरआरसी न्यूज पर इस समस्या को लेकर समाचार प्रसारित किया गया था, जिसकी दखल लेते हुए यह कार्रवाई होने के कारण परिसर के कई नागरिकों ने आरआरसी न्यूज के आभार व्यक्त किए हैं। अकोट तहसील के किसान रबी मौसम की बुआई के पहले बीजों पर बुआई पूर्व फफूंदनाशक दवाइयों की प्रक्रिया करे, ऐसा आह्वान किया जा रहा है। खरीफ मौसम की सोयाबीन फसल की कटाई लगभग खत्म हो गई है। अब किसान रबी की फसल की बुआई के लिए खेत तैयार करने में लगे हैं। इस वर्ष अतिवृष्टि के कारण किसानों की फसल चौपट हो गई है। खरीफ मौसम की नुकसान भरपाई किसान रबी फसल की सहायता से कर सकते हैं। इस वर्ष रबी मौसम में गेहूं, चना फसल को किसान प्राथमिकता दे सकते हैं। इस वर्ष हुई अतिवृष्टि के कारण खेतों में अभी भी नमी दिखाई दे रही है, इसलिए किसान नमी को देखकर ही बुआई करें। नमी के कारण बुआई किए गए बीज फफूंद का शिकार हो सकते हैं। इसके लिए फफूंदीजन्य बीमारियों का प्रादुर्भाव टालने हेतु बुआई पूर्व बीजों पर ट्राइकोडर्मा अथवा कार्बेंडाजिम या मैनोकोजेब इन फफूंदनाशकों का उपयोग बीजों पर करना चाहिए। कृषि तत्वों के मार्गदर्शन में बीज प्रक्रिया करनी चाहिए, ऐसा आह्वान किया जा रहा है। समाचार में आगे और भी हैं, आप देखते रहिए आरआरसी समाचार।